बताइए क्या कर तो रहे हैं इस समय मार्केट में, क्या व्यू रहेगा आपका? जो अपनी पिछले मंगलवार बात हुई उससे कुछ ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाया अनुज। देखिए, संक्षेप में मैं पहले ग्लोबल मार्केट्स का आपको राउंड अप दे दूं। डॉलर इंडेक्स ने लगातार 4 दिन बढ़त ली। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा, वो लगातार रफ्तार से ऊपर बढ़ रही है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बीच बीच में कल जैसे जोर से गैप अप खुल गया, वो उछलने को तैयार है। क्रूड घट नहीं रहा है। तो क्रूड जो जो 64 के नीचे नहीं जा रहा है, और हमने एक बार सोच लिया कि सारा जियो पॉलिटिक्स खत्म हो गया। जियो पॉलिटिक्स में सेमी कोलन लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है अभी तक। और अब बचती है बिटकॉइन, जो रिस्क ऑफ रिस्कॉन को बताया, तो बिटकॉइन ने भी बिल्कुल चार्ट ने पांव नीचे की तरफ छोड़ दिए। नेस्डेक एसएनपी गिरने को तैयार है, अभी तक गिरना शुरू नहीं, कोई परिवर्तन वहां नहीं आया। अब हमारे मार्केट में अगर हम लौटे, आज अगर मैं पीसीआर से एक रिक्वेस्ट करूं कि तब तक जब तक हमारी बात हो रही है स्क्रीन पे चार्ट को लोड करे, कोटक महिंद्रा की चार्ट खुली हुई है, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी में एक कोटक महिंद्रा ने आज बेतहाशा 4% का राइज दे के बैंक निफ्टी को संभाल लिया, और बैंक निफ्टी एक बार 58,000 हो सकती है, फिर वापस 55 हो जाएगी, जो बात अपनी पिछली बार हो गई थी। तो एक कोटक महिंद्रा ने अगर आके वहां कर लिया, और थोड़े से पीएसयू बैंक्स में जो जगह थी उन्होंने अपना एक स्क्वीज बना लिया, तो कोई 300 रुपया एचडीएफसी बैंक में घटने का ढांचा है, 200 रुपया आईसीआईसीआई बैंक में घटने का ढांचा, या आपके एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में जोर का करेक्शन आना जो बाकी है, तो वो कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए इंडेक्स में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप हाईली कंप्रेस्ड मूवमेंट दे दीजिए टाइम टू टाइम, जैसे आज कोटक ने किया। इसके कारण निफ्टी की भी चार्ट डिस्टॉर्ट हो गई। और या फिर आप कोवेरिएंस स्टॉक के कंप्रेस कर दीजिए। तो ज्यादातर समय जो माना गया है कि इंडेक्स मार्केट का सूचक है, आप ये मान के चलो कि बाजार इतने बड़े हो गए हैं। और आपने कितनी बढ़िया स्टोरी जेन स्ट्रीट पे की, कितना कंस्ट्रक्टिव प्रेशर आपने पूरे सिस्टम पे लगाया उस मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए। तो एक जग जाहिर बात है कि मैनिपुलेशन हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उसे कभी पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब इस तरह की मैनिपुलेटेड स्टेट्स आएंगी मार्केट में, ट्रेंड कम, नॉइज ज्यादा नजर आएगा, उस हिसाब से हमारी एडवाइस भी चेंज हो जाती है। वो चार्ट्स में दिखने लगता है कि ये विचित्र किस्म का मूवमेंट है। आज कोटक का जो मूवमेंट है बड़ा विचित्र किस्म का है। मैं नहीं कह रहा इसमें कोई स्कैम है, नो बिल्कुल नहीं, बट ये अनयूजुअल मूवमेंट्स हैं। तो ऐसे अनयूजुअल मूवमेंट्स वाले मार्केट में इंडिसेस पे बहुत ज्यादा इंफेसिस न दें, ये बात मैं लगातार आपसे 3 सप्ताह से कह रहा हूं। और उस कैविएट के साथ, उस सावधानी के साथ, अब अगर जो 21,000 तक निफ्टी जा सकती का जो बड़ा बोल हमने बोला था, अब अगर आपको स्क्रीन पे मैं पीसीआर से अनुरोध करूं कि वापस एक बार चार्ट को लाइए, और मैं ये आपको निफ्टी की चार्ट दिखाता हूं। थोड़ा माफ कीजिएगा, मेरा कैमरे का फोकस गया है, तो मैं उसे लौटाने की कोशिश करूंगा। पर आप अगर 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 ये स्क्रीन पर आप अगर इसको ला पा रहे हैं चार्ट को, तो देखिएगा कि अब निफ्टी की चार्ट के अंदर ये जो दो लाल लकीरों के बीच में हम फंसे हुए हैं। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चार्ट को दिखा दे जल्दी से, वरना मैं, हाँ ये देखिए, ये दो लाल लकीरों के बीच में बड़ा सॉफ्ट करेक्शन जो निफ्टी का आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट करेक्शन है। और अब आपको पैटर्न एक लार्जर येलो लाइंस का बन गया कि जब तक हम नीचे वाली येलो लाइन के नीचे नहीं जाते हैं, 25,350 के नीचे नहीं जाते हैं, तो संभव है कि 26,000 भी हो जाए। तो देखिए बहुत रिलक्टेंट टाइप के मूवमेंट इंडेक्स में हो रहे हैं। न तेजी जोर से हो पा रही है, न मंदी जोर से हो पा रही है। आज एक तरफ टाइटन 5% गिरा दिया, कोटक 4% बढ़ गया। तो इंडेक्स के गेम्स बड़े अलग हैं। तो इस वक्त हमें ज्यादा सेफर मूवमेंट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं अनुज, कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट। और साथ में हेजिटेशन है कि लॉन्ग्स को ज्यादा अग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की बहुत ही खूंखार किस्म की चार्ट्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ग्लोबल मार्केट्स में जोर से नीचे का झाड़ शुरू नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, पर उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते कि भाई किसी भी टाइम पे ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इस समय आपके टॉप लॉन्ग कॉल्स और टॉप शॉर्ट कॉल्स क्या होंगे, सुशील जी? शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, पीएसयू बैंक्स अभी भी, अगर एक बार बैंक निफ्टी टॉप आउट दे भी देता है, तो भी पीएसयू बैंक्स को जो है ना पुल बैक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और आईओबी, इनको हम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा पुल बैक आए तो ले सकते हैं। कि ये नेट नेट जब जब बैंक निफ्टी में उछाल आएगा फिर भी बढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है नेट नेट बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट घटे भी, तब भी ये स्टॉक्स मान लो बढ़ सकते हैं। और शॉर्ट्स में जैसे अब आपके टाइटन आज तो जोर से टूट गया, अब रिबाउंड दे तो इसको बेचा जाए, या हम डीवीज लैब को शॉर्ट करने के लिए टकटकी लगा के बैठे हैं, या बीएसई फ्यूचर्स जो है ना, डाउन ट्रेंड वापस से रिज्यूम हो चुका है इसका, तो एवरी रिबाउंड इज अ शॉर्ट सेल ऑन दैट। अगर अगर मैं डॉक्टर रेड्डीज में भी आज जैसे ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, तो ये वापस शॉर्ट सेल है।
पर पर अगर हम एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ लौटते हैं, ध्यान को लौटाते हैं, तो कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर बाइज है। एशियन पेंट्स एक बार इतना बढ़ गया तो खाली टेक प्रॉफिट है, फिर 200 रुपए घटते हैं, उसको लेना है। पर अगर ये सोलर इंडस्ट्रीज है, मान लो डिफेंस का स्टॉक है, अब इसका अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया और अब इसकी डाउन ट्रेंड लाइन जो है ना स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, देखो अगला वाला ट्रेंड भी टूट गया, तो एवरी रिबाउंड पे इसको हम बेचेंगे। जियो फाइनेंस फ्यूचर्स एकदम एक्सट्रीम ओवरबॉट है, तो हम थोड़ा पुल बैक में ले लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम करें। तो अनुज, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम टॉप शॉर्ट्स एंड टॉप लॉन्ग्स एक्सट्रीम हाई कन्विक्शन को डिस्प्ले कर देगा। बड़ा फजी किस्म का बाजार है, फजी बाजार है। तो इसमें फर्जी नहीं, फजी फजी। तो फजी बाजार में रोज रोज देख देख के काम करने की चीज है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग टोन में बात करूं तो क्या पता आपके दर्शकों की शायद हानि ना हो जाए, इसलिए दबी जबान में आज बात करूंगा। ये ठीक बात है। फजी, FUDGY, फजी, है ना, वो वैसा बाजार है इस समय थोड़ा सा। आ, कोई एक पर्टिकुलर रॉकेट कॉल है क्या आपके पास आज? कुछ अच्छा लग रहा हो, जो एकदम लग रहा हो कि तैयार है, एकदम बस लॉन्च होने वाला है? नहीं तो ऐसे है, देखो एकदम लॉन्च होने वाले तो देखो हो जाते हैं। अपनी अपनी तो इच्छा रहती है कि रातों रात अरबपति बन जाए, पर वो इच्छा किसी की पूरी हुई नहीं है ना आज तक। तो उस तरह के कॉल्स को मतलब एक्सपेक्ट करना और उस तरह के कॉल्स को जनरेट करना, ये दोनों ही शायद अति अति है। बन गई कोई चीज, बन गई। तो देखिए रॉकेट तो जो चलते हैं लंबी दूर तक, थोड़ा लंबा समय लेके चलते हैं। तो अब आपके चाहे सीक्वेंट साइंटिफिक है या आपके हमने केडीडीएल की लास्ट टाइम बात की थी, तो ऐसे 4-5 स्टॉक्स हैं जिनको भी हमने रिसेंट पास्ट में लिया हुआ है। और इनको आप 3 महीने 6 महीने के अंतराल से लेके बैठोगे तो पैसे बनेंगे। वो आज ही ले ले और आज ही 10% बढ़ जाएगा तो गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट है अनुज। मतलब मेरे को ऐसी अग्नि परीक्षा में ऐसे कटघरे में कृपया मत खड़ा करें। ऑल राइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर बात करेंगे आपसे अगले मंगलवार को। अभी के लिए इस शो में इतना